आज शाम 6:30 पर यह बैठक होगी। एनडीए क्लस्टर के 46 सांसद बैठक में शामिल होंगे। पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। जेपी नड्डा और नितिन गडकरी भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बीजेपी और एनडीए गठबंधन जो है वो अब साल 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से एक्टिव मोड में आता नजर आ रहा है और प्रधानमंत्री खुद मोर्चा संभाल रहे हैं। अधिक जानकारी के साथ सहयोगी दीपक हमारे साथ जुड़ गए। दीपक, क्या जानकारी? अब से कुछ देर बाद क्लस्टर की पहली बैठक होने वाली है। दीपक, आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी देखिए अभिषेक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर बात की जाए तो अब से थोड़ी देर बाद महाराष्ट्र सदन पहुंचेंगे और क्लस्टर 1 की पहली बैठक होगी जिसमें करीब 46 सांसद हैं। खासकर अगर बात की जाए तो कानपुर क्षेत्र ब्रिज की बात की जाए, ब्रिज है। उसके बाद ये जो 3 अगर पश्चिमी यूपी की बात की जाए तो पूरा बेल्ट है और इसमें आगे की रणनीति पे चर्चा होगी कि किस तरीके से आगे क्या करना है। हालांकि अगर देखिए इसमें मेनका गांधी भी हैं और कई ऐसे सांसद हैं जिनको बुलाया गया है। तो ये जाहिर सी बात है, ये 46 सांसद है, अपने फीडबैक देंगे ना, रिपोर्ट देंगे और किस तरीके से इनका क्या क्या काम चल रहा है वो सारी चीजें ये बोलेंगे। उसके बाद फिर बात किया तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाद में इनको संबोधित करेंगे। इस बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और नितिन गडकरी मौजूद रहेंगे। तो कहीं ना कहीं एक समन्वय बैठाने की कोशिश हो रही है कि किस तरीके से समन्वय बैठाया जाए और पार्टी 2024 को लेकर तैयारियों में जुट चुकी है, क्योंकि लोकसभा चुनाव है जहां एक तरफ एनडीए है, उसी दूसरी तरफ इंडिया है। तो कहीं ना कहीं इस बैठक के बाद बहुत सारे जो लगातार कयास चल रहे थे उस पर विराम लग जाएगा और इस बैठक के बाद ही देखना होगा कि प्रधानमंत्री जो पश्चिम के सांसद है उनको क्या ज्ञान देते हैं, क्योंकि लगातार प्रधानमंत्री कहते हैं कि आप जो जनता है या फिर जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनके घरों पे जाए, उनसे समन्वय बिठाएं, उनके साथ चाय पिए। तो कहीं ना कहीं जो बैठक है ये बड़ी बैठक है और करीब 6:30 बजे ये बैठक महाराष्ट्र सदन में शुरू होगी। तो ये जो क्लस्टर 1 जैसा आपने कहा उसमें 46 सांसद, ये सांसद उत्तर प्रदेश से आते हैं? जी बिल्कुल, और ये सांसद जो है ये उत्तर प्रदेश से आते हैं और ये सांसद जो है अभिषेक मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी ब्रिज और कानपुर बुंदेलखंड इन अगर कहा जाए कि ये जो क्षेत्र हैं उनसे ये आए हैं और ये अगर कहा जाए कि क्लस्टर 1 और इसकी जो अगर बात की जाए तो मेजबानी जो कर रहे हैं वो केंद्र मंत्री संजीव बालियान है। तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा है कि 2024 को लेकर एनडीए मजबूत है और एनडीए पूर्ण बहुमत के साथ लड़ने जा रही है और उसको जीतना भी है। क्योंकि देखिए अगर बात की जाए तो 2017 में लगातार जब से यूपी विधानसभा चुनाव हुए थे तो कहीं ना कहीं एक मैसेज दिया जा रहा था कि यूपी जो पश्चिमी क्षेत्र है उसमें बीजेपी को नुकसान होता जा रहा है। पर उसके बाद चाहे वो 2022 का चुनाव हो, 22 में हमने देखा कि किस तरीके से बीजेपी ने वहां पे पकड़ बनाई और अच्छा प्रदर्शन किया। हालांकि इसको सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ वो पूर्वांचल में हुआ। हम तस्वीरें भी दिखा रहे हैं, अब देखिए एक एक करके सांसदों के पहुंचने का सिलसिला भी चल रहा है। ये तस्वीरें इस समय महाराष्ट्र सदन की दिखा रहे हैं जहां पे एनडीए की बैठक अब से कुछ देर बाद यानी 6:05 हुए हैं और आपको बता दें कि 6:30 बजे ये बैठक जो है वो शुरू हो जाएगी। लक्ष्मीकांत वाजपेयी, एक एक करके सांसद जो हैं वो पहुंच रहे हैं। दीपक, ये तस्वीरें तो हम लगातार दिखा रहे हैं। देखिए संजीव बालियान जो हैं वो हर सांसद का स्वागत करते हुए, यानी कि दीपक एक चीज मैं आपसे समझूं तो पहला फोकस जो है वो उत्तर प्रदेश है और उत्तर प्रदेश में भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो पहला फोकस नजर आ रहा है। लगता है दीपक से हमारा संपर्क टूट गया है, उनसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन अब देखिए जो फिलहाल वो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वो तस्वीरें हम आपको एक्सक्लूसिव न्यूज इंडिया पर दिखा रहे हैं जहां एक एक करके जो सांसद हैं वो पहुंचने लगे हैं। आपको बता दें कि क्लस्टर की ये पहली बैठक है। ये मेनका गांधी की तस्वीर इस समय आपको दिखा रहे हैं। देखिए मेनका गांधी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गई हैं। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? तस्वीरें तो लगातार हम आपको हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मेनका गांधी पहुंची है, तस्वीरें वो दिखा रहे हैं। लेकिन साथ ही ये भी बताइएगा कि पहला फोकस उत्तर प्रदेश। जी बिल्कुल, और पहला फोकस इसलिए है क्योंकि
अगर बात की जाए तो जो केंद्र का रास्ता है वो उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। 80 सीटें हैं, 80 सीटों में बीजेपी ने इस बार टारगेट रखा है कि 80 की 80 सीटें जीतनी है। हालांकि अगर बात की जाए तो देखिए, अगर बीजेपी जो है वो अपनी रणनीति बना रही है, हालांकि विपक्ष अपनी रणनीति बनाता है, पर क्योंकि एनडीए की ये बैठक है जो लगातार अगर बात की जाए तो चाहे वो अनुप्रिया पटेल हो, ओम प्रकाश राजभर हो या संजय निषाद हो, ये वो पार्टी है जो लगातार बीजेपी के खेमे में है, एनडीए में है, तो कहीं ना कहीं एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है कि हम सब साथ में। इसमें देखिए, इस बैठक में भूपेंद्र यादव हैं जो केंद्रीय मंत्री हैं, साध्वी निरंजन ज्योति हैं, वो मौजूद हैं, और सबसे बड़ी बात जो आपने फोकस की बात की है वो है मेनका गांधी। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बड़ी बैठक में मेनका गांधी आई हैं, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि पार्टी जो है वो 24 में जुट चुकी है। और मेनका गांधी का फोकस इसलिए भी है क्योंकि आपको पता है कि लगातार विवादों में जिस तरीके से वरुण गांधी रहते हैं, उसको लेकर भी ये बड़ी बैठक है। हालांकि देखिए, अगर बात की जाए तो वरुण गांधी को भी इस बैठक में शामिल होना है, तो अब इंतजार है वरुण गांधी का कि वरुण गांधी कब आते हैं। पर क्योंकि तो अभी तक कौन कौन पहुंच चुके हैं? मेनका गांधी का जिक्र आपने किया, मेनका गांधी खुलकर बोलती रही हैं, कई बार अनबन की बातें भी सामने आती रही हैं, चाहे वो वरुण गांधी की भी बात कर ली जाए, उन अनबन की बातें सामने आती रही हैं। आज वो सारे अनबन खत्म करने की भी कोशिश होगी, और जब प्रधानमंत्री खुद सामने होंगे तो फिर अनबन रह पाना भी लगता है मुश्किल ही होगा, वो खत्म ही हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बोलेंगे अपने सांसदों को, जो ये 46 सांसद हैं, तो इसमें देखना होगा कि प्रधानमंत्री क्या क्या बोलते हैं। हालांकि देखिए अभिषेक, इससे पहले भी कई बार बीजेपी संसदीय दल की बैठक में बात की जाए तो प्रधानमंत्री ने अपने सभी सांसदों को बोल चुके हैं कि समन्वय बिठाने की जरूरत है। अगर आपको 2024 में अगर जीतना है तो जनता के बीच जाना पड़ेगा, जनता को बताना पड़ेगा कि आखिर केंद्र सरकार ने और राज्य सरकार ने क्या किया है। जहां तक अगर बात की जाए तो जो डबल इंजन की सरकार है वो किस तरीके से, उत्तर प्रदेश में अगर बात की जाए तो डबल इंजन की सरकार है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में सरकार चल रही है, यहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है कि जब से अगर देखिए 2022 में अखिलेश यादव और मायावती चुनाव मिलकर साथ लड़ी थी, पर कहीं ना कहीं विफल रही, क्योंकि एक वोट बैंक जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चेहरा देख करके वो वोट मिला था। जिस तरीके से सुशासन की बात की जाए या फिर बिजली की बात की जाए, और सबसे मेन जो था वो था कि सुरक्षा पर और पश्चिमी क्षेत्र में जिस तरीके से अगर बात की जाए, चाहे वो मेरठ हो, बागपत हो, इन सब अगर जिलों की बात की जाए तो सुरक्षा सबसे महत्वपूर्ण थी। और वो दिखाया जब योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने तो सुरक्षा के मामले में यूपी नंबर 1 है। चाहे वो बुलडोजर की बात कर ली जाए, पूरे देश में बुलडोजर का नाम था कि बुलडोजर। और यही था कि जब 2022 में पूर्ण बहुमत की सरकार बनी उत्तर प्रदेश में, और ये दूसरी बार बीजेपी की सरकार बनी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, तो जाहिर सी बात है कि 2024 में को लेकर तैयारियां जोरों शोर पे हैं। और क्योंकि सबसे ज्यादा अगर बात की जाए तो लोकसभा जो क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश से आता है। बिल्कुल 80 सीटें आती हैं, और बीजेपी ने 2000, ये तस्वीरें देखिए, मेनका गांधी आपको नजर आएंगी तस्वीरों में। दीपक, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए, लेकिन ये तस्वीरें देखिए बेहद अहम है, क्योंकि बीजेपी अब 2024 के लिए रणनीति बनाने में जुट गई है, और मोर्चा खुद प्रधानमंत्री ने संभाल लिया है।